लीक हो गया पेपर तो सिस्टम को एक ऐसे कर्मचारी, एक ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो योग्य ही नहीं थे। वो हमेशा के लिए एक सरदर्द बन के रह जाएँगे। तो गवर्नमेंट ने तब शुरुआत में नहीं क्लियर था कि कैंसल होगा या नहीं होगा। अब लड़के हम लोग से भी बोलने लगे कि सर आप भी आवाज़ उठाइए। हम कहे देखो भई, हर चीज़ का एक तरीका होता है। पहले हम लोग को इंटरनल पता कर लेने दो कि ये कैंसल होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट तक बात पहुँची है कि नहीं, अधिकारियों तक पहुँची है कि नहीं। डिमांड है तो सप्लाई हो जाती है। ये भी चीज़ लेकिन गलत सर है। एक बात सर, हाँ। स्टेशन पे सोया हुआ बच्चा देखकर खान सर तो रोते होंगे ना? बहुत तकलीफ होता है। हम ऐसे कैसे कहें? देखिए समाज में सब लोग चोर नहीं है। हुँ, 2% चोर होंगे लेकिन हुँ, 100% घर में ताला बंद होता है। हुँ, हुँ। जिस भी एग्ज़ाम में मेंस है, जिस भी एग्ज़ाम में मेंस है तो उसमें पीटी और मेंस के बीच का गैप हम नहीं कर रहे हैं। पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस के बीच में एक गैप मिले ताकि लड़के अच्छे से तैयारी करके जाएँ यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं 3 साल 4 साल से उनके लिए तो दिक्कत नहीं होता है। बट जो नए लड़के आए हैं या जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड जिनका कमज़ोर है, वो कुछ ही पैसे लेके आए हैं कि मेरा इसी बार में निकाल के लेके चले जाना, उनके लिए तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। अब नवंबर में रिजल्ट आएगा 15 के आस-पास यहाँ पे और हुँ, उसके बाद 21 दिन बाद मेंस ले लिया जाएगा। हुँ, हुँ। अब आप हों या हम हों या कोई भी हो या बीपीएससी में बैठे हुए कोई भी अधिकारी हो, वो सब एक विद्यार्थी जीवन से गुजरे हुए हैं। स्टूडेंट लाइफ में जब तक किसी लड़के का पीटी का रिजल्ट नहीं आता है, वो 100% मेंस के लिए समर्पित नहीं होता है। करेक्ट। क्योंकि किसी को क्या पता, एक-एक नंबर से लोग कट ऑफ में छटे हुए हैं हुँ, यहाँ हुँ, पे। पेपर अगर लीक हो जाता है ना, तो कैंसल तो करना ही पड़ेगा। हुँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अब क्या देखिए, अगर नहीं कैंसल करेगी तो हुँ। अन्याय हो जाएगा, वो कट ऑफ बढ़ जाएगा और अयोग्य लोग बढ़ जाएंगे। जो उच्च पद पे बैठे हैं लोग, अधिकारी लोग, उन लोग को लगता है उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। और दूसरा, कुछ शिक्षकों की भी खराबी है। अगर हुँ। उनसे बुलाया जाएगा डिस्कस करने के लिए तो आके फौंकेंगे, आज हमको बुलाया गया ताकि हमारा नाम हो जाए। हुँ, हुँ, हम हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे मीटिंग्स में गए हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। आप पत्रकार हैं, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि दिल में हम हुँ, लोग क्या-क्या दबा के बैठ जाते हैं हुँ। कि अगर बोल दे आदमी तो बवाले हो जाएगा। सही बात है। तो ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए, यार तुम कुछो बहस कर देगा यहाँ, कहीं जाके सोशल मीडिया सबके पास है यहाँ पर। हुँ। चालू आज हमारी बैठक हुई, यहाँ पे ये निर्णय हुआ। तो क्या होता है ना, दोनों ओर से इस समन्वय को जरूरी है। 21,000 पद के लिए बहाली आती है और बिहार के 6 लाख बच्चे उस बहाली के लिए फॉर्म भरते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि दलालों के चलते और लोगों के चलते उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि 6 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब यह खबर आई होगी कि अब सिपाही भर्ती की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। इसके अलावा भी हमारे पास एक मुद्दा है जिसको कहते हैं हम बीपीएससी, वो 4 लेटर जिसको सुनकर बिहार के हर युवा के मन में तरंगे उठने लगती हैं कि भाई साहब अधिकारी तो बन के रहेंगे। और हमारे बाएं तरफ हम विश्व कहना चाहते हैं, विश्व के सबसे अच्छे शिक्षक खान सर बैठे हैं और खान सर बताएंगे पहले उन सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का दर्द। शाम को खबर आया खत्म, 7-15 कैंसिल, कोई मतलब नहीं है सरकार को, किसी को कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक शुरुआती जब एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट पेपर का तो थोड़ा बहुत ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि पेपर लीक हुए हैं। बट जो सेकंड वाला हुआ यहाँ पे तब तो पूरा धड़ल्ले से क्लियर साफ़ हो गया कि ये लीक है यहाँ पे। तो देखिए, जब पेपर अगर लीक हो जाता है ना, तो कैंसल तो करना ही पड़ेगा। हुँ, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अब क्या देखिए, अगर नहीं कैंसल करेगी तो हुँ, अन्याय हो जाएगा, वो कट ऑफ बढ़ जाएगा और अयोग्य लोग बढ़ जाएँगे। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि अगर लीक हो गया पेपर तो सिस्टम को एक ऐसे कर्मचारी, एक ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो योग्य ही नहीं थे। वो हमेशा के लिए एक सरदर्द बन के रह जाएँगे। तो गवर्नमेंट ने तब शुरुआत में नहीं क्लियर था कि कैंसल होगा या नहीं होगा। अब लड़के हम लोग से भी बोलने लगे कि सर आप भी आवाज़ उठाइए। हम कहे देखो भई, हर चीज़ का एक तरीका होता है। पहले हम लोग को इंटरनल पता कर लेने दो कि ये कैंसल होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट तक बात पहुँची है कि नहीं, अधिकारियों तक पहुँची है कि नहीं। तो हमने भी कोशिश किया, बातें की है यहाँ पे, तो पता चला कि नहीं, ये लोग कैंसल करने के मूड में हैं यहाँ पे। तो हमने बच्चों को समझाया कि देखो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैंसल कर देंगे। 2 दिन बाद इन्होंने कैंसल कर दिया यहाँ पे। तो लड़कों को भी हमने समझाया कि देखो, हर चीज़ को पहले तरीका होता है चीज़ों का, कि पहले वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, वो क्या स्टैंड लेना चाहते हैं, तब जाके लास्ट में आपको वहाँ जाना होता है। तो खैर इन्होंने कैंसल कर दिया, फिर उन्होंने डेट भी दे दिया, लास्ट नवंबर से एग्जाम शुरू हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें एक हम विद्यार्थी को भी समझना हुँ, पड़ेगा, ये लीक किसके लिए होता है। हुँ, विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ हुँ, आखिर इन्हीं में से तो कोई ना कोई है लीक करने के लिए यहाँ पर। हुँ, और उम्मीद इन लोग को भी लगा रहता है कि हमारे पास भी आ जाए यहाँ पे। हुँ। तो ये यहाँ भी समझना पड़ेगा कि डिमांड है तो सप्लाई हो जाती है। ये भी चीज लेकिन गलत सर है। एक बात सर, हाँ। स्टेशन पे सोया हुआ बच्चा देखकर खान सर तो रोते होंगे ना?
बहुत तकलीफ होता है। हम ऐसे कैसे कहें? देखिए, समाज में सब लोग चोर नहीं है, हम्म, 2% चोर होंगे, लेकिन हम्म, 100% घर में ताला बंद होता है। हम्म, तो ये समाज को भी समझना है, ये कुछ के चक्कर में बेचारे होनहार लड़के जो है ना पिस जाते हैं। जो बेचारा मजदूरी करके पढ़ रहा है, जो आया होगा इसी उम्मीद में कि हमारे, वो तो बेचारा पिस जाएगा यहाँ पे। तो अगर कैंसिल, एक तो लीक होना नहीं चाहिए। लीक अगर हुआ है तो कैंसिल किया गया, ये ठीक है। और तत्काल उसका दिया गया रिजल्ट भी कि आप मतलब आप एग्जाम दे, तो अभी 2 महीने उनके पास टाइम है, वो लोग भी अब मन लगा के पढ़ाई करें। शायद इनको एक भगवान एक एक्स्ट्रा मौका दिया, क्योंकि अगर ये लीक होता और कैंसिल नहीं हो पाता, बहुत सर दर्द होता उनके लिए यहाँ पे, कि उनका एक मनोबल टूटता। अभी क्या है कि चलो भैया, एक एक ही दिन का एग्जाम था, बाद में हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ उन लोग को एक अच्छा मौका मिलेगा। जिनका पेपर अच्छा हुआ था उनको तो तकलीफ होगी, जो ईमानदारी से पढ़ा था, और जिनका पेपर अच्छा हुआ था उसको तो तकलीफ होगी। तो हम्म। हम लोग सबको तो नहीं खुश रख सकते, कुछ ना कुछ तो मतलब गेहूं के साथ घुन पिसता ही है। बीपीएससी वाला खबर है कि एग्जाम के 20 दिन के बाद मेंस ले लिया जाएगा। लड़का लोग चिल्ला रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहा है कि क्या करे। ये समस्या है यहाँ पर बीपीएससी को लेके। अभी क्लासेस भी चल रहे हैं मेंस का, वो हम लोग को लग रहा है कि क्या हालत हो गया, मतलब विद्यार्थी जैसे हम लोग को मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। हम्म, अब नवंबर में रिजल्ट आएगा 15 के आसपास यहाँ पे, और हम्म, उसके बाद 21 दिन बाद मेंस ले लिया जाएगा। हम्म, अब आप हो या हम हो या कोई भी हो, या बीपीएससी में बैठे हुए कोई भी अधिकारी हो, वो सब एक विद्यार्थी जीवन से गुजरे हुए हैं लोग। स्टूडेंट लाइफ में जब तक किसी लड़के का पीटी का रिजल्ट नहीं आता है, वो 100% मेंस के लिए समर्पित नहीं होता है। करेक्ट। क्योंकि किसी को क्या पता, एक एक नंबर से लोग कट ऑफ में छटे हुए हैं यहाँ हम्म, पे। अब वो डिलेमा में फंसा हुआ है कि भाई हमने तो एग्जाम दे दिया, अब वो देख रहा है मेंस दे या अगले की पीटी के लिए तैयारी करे। यहाँ पर एटलीस्ट इतना होना है, कम से कम अगर आपको पीटी का रिजल्ट देना है, जल्दी दे दीजिए यहाँ पे। अब वो 20 दिन में क्या कर पाएगा वहाँ पे? बहुत कोई भी ज़्यादा क्या कर कोई पाएगा। भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक सिलेबस खत्म करने की ज़िम्मेदारी फिर हम लोगों को भी लगता है कि भैया जो 6 घंटे पढ़ाने की जगह 10 घंटा पढ़ाते हैं लोग। हम्म, तो मजबूरी हमारी भी कि अगर नहीं खत्म होगा सिलेबस, तो फिर हम अपने आप में क्या कह पाएँगे कि भैया हम सिलेबस नहीं खत्म कर पाए यहाँ पे। हम्म, तो थोड़ा इसको टाइम देना चाहिए पीटी पीटी के रिज़ल्ट के बाद। हम्म, देखिए हम दोबारा कह रहे हैं, पीटी और मेंस में गैप नहीं हम कह रहे हैं। हम्म, पीटी के रिज़ल्ट के और बाद गैप, मेंस में मेंस गया। के बाद। करेक्ट, और करेक्ट। वो क्या जोड़ लेते हैं लोग, पीटी और मेंस के बीच में गैप। अरे करेक्ट। भैया उसका दिया है, उसको क्या पता है यहाँ पर एक एक निकलेगा नंबर कि नहीं निकलेगा कि निकलेगा। नहीं। अब कोई भी हम है, आप है, क्या बता सकते हैं कि पिछला कट ऑफ इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा? हम लोग बिल्कुल भविष्यवाणी सही। थोड़ी कर सकते हैं। वो ऐसे बोल दे कि हम ये वाला कट ऑफ रहने वाला है, हम लोग क्या कर सकते हैं? 1000-2000 लड़कों के डाटा ले लेते हैं, सर्वे ले लेते हैं कि आप कितना किए थे, एक एवरेज निकाल लेते हैं। बट ये दिस इज नॉट ऑथेंटिक। करेक्ट। तो हमारा ये कहना है कि जो पीसी जो जिस भी एग्जाम में मेंस है, जिस भी एग्जाम में मेंस है, तो उसमें पीटी और मेंस के बीच का गैप हम नहीं कर रहे हैं। पीटी के रिजल्ट के बाद मेंस के बीच में एक गैप मिले, ताकि लड़के अच्छे से तैयारी करके जाएं यहाँ पे। क्योंकि देखिए जो लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, उनके लिए तो दिक्कत नहीं होता है। बट जो नए लड़के आए हैं, या जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड जिनका कमजोर है, वो कुछ ही पैसे लेके आए हैं कि मेरा इसी बार में निकाल के लेके चले जाना, उनके लिए तो नाइंसाफी हो जाती है। तो ये जो ठीक है कि आप मतलब कैसे भी एग्जाम लीजिएगा, आप एको दिन गैप नहीं दीजिएगा तो भी तो आपका सीट भर ही जाएगा। लेकिन ये तो इंसाफ नहीं होता है ना। तो पीटी के रिजल्ट और मेंस के बीच में एटलीस्ट 90 दिन का गैप दे दें आप। एक बस हमको ये नहीं समझ में आता है खान सर, जब आप जैसे शिक्षक इतने लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार काहे नहीं आप लोग को एक बार शामिल करती है कि कुछ राय मशवरा ले लें, इनसे पूछ लें, चाहे वो मतलब गैर सरकारी ही कमेटी बना दे जिसको खान सर जैसे अच्छे शिक्षक लीड करे और वो सलाह और सुझाव दे सरकार को। इसमें दोनों लोग को गलतियां हैं, हम आपको बताते हैं। हम्म, जो उच्च पद पे बैठे हैं लोग, अधिकारी लोग, उन लोग को लगता है उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, और दूसरा, कुछ शिक्षकों की भी खराबी है। अगर हम्म। उनसे बुलाया जाएगा डिस्कस करने के लिए, तो आके फौंकेंगे आज हमको बुलाया गया ताकि हमारा नाम हो जाए। हम ऐसे ऐसे मीटिंग्स में गए हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। आप पत्रकार हैं, आप इस चीज को जानते होंगे कि दिल में हम लोग क्या क्या दबा के बैठ जाते हैं कि अगर बोल दे आदमी तो बवाले हो जाएगा। सही बात। तो ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए, यार तुम कुछ बहस कर देगा यहाँ कहीं जाके। सोशल मीडिया सबके पास है यहाँ पर, चालू आज हमारी बैठक हुई, यहाँ पे ये निर्णय हुआ। तो क्या होता है ना, दोनों ओर से इस समन्वय को जरूरी है। आप भी सोचिए कि आप एक बीपीएससी हो या कोई भी संस्था हो, अल्टीमेटली देश की भलाई के लिए। और शिक्षक या जब भी किसी को इस मीटिंग में बुलाया जाता है, तो कम से कम इस चीज का ढिंढोरा मत पीटे भैया। एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्म भूमि, और उसके लिए समझिए रणभूमि, वो जिस स्टेज पे खड़ा होकर पढ़ाता है, आप वहां क्या डिलीवर कर सकते हैं, बस इस चीज को देखें। मार दुनिया भर का नौटंकी,
क्या बोलेंगे कुछ शिक्षक लोग नाराज हो जाएंगे हमसे। ये खान सर हैं, इनकी दो बातें हैं, दोनों बातों पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। सिपाही भर्ती परीक्षा पे जिन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, और बीपीएससी को लेकर जो कहा कि रिजल्ट आने के बाद और मेंस के एग्जाम के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि जिसका रिजल्ट आए वो अच्छे से तैयारी कर सके। और हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो बढ़िया बढ़िया शिक्षक हैं उनको मिलाकर कम से कम एक आप नॉन गवर्नमेंटल ही कमिटी बनाइए, जहां पर कोई भी आपको राय मशवरा लेना हो। जो आदमी 60 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, 60 लाख बच्चे उस आदमी पर विश्वास कर रहे हैं, आप उस आदमी को कमेटी का अगर अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, उसे राय मशवरा नहीं कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि आपका ही दोष है, आपको ये ठीक करना चाहिए। बाकी फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।